हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी के रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे और आबाद होंगे। हमारी दुआ ये आप खुश हैं, आबाद रहें। मेरा नाम है फान। मेरा नाम मंसूर सुगैस। लेकर आ गए एक और नई वीडियो। बिल्कुल। अच्छा, इसमें आज हम जानेंगे भाई टॉप 10 मूवमेंट्स फ्रॉम चैंपियन वेल्थ गेम इन इंडिया। मतलब चैंपियन वो थे ना, बेस्ट मूवमेंट्स होती है ना, क्यों गोल्ड मेडल जीते हैं, अपने देश का नाम रोशन कर देते हैं भाई। इस वजह से बहुत ही खुशी सी होती है ना, बंदे का जो है ना, देश का नाम जो है रोशन हो जाता है, रोशन हो जाता है। तो काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीतने के बाद जब भारत का झंडा लहराए, जन गण मन बजने लगा, तब साक्षी मलिक अपने आंसू रोक नहीं पाई। बिल्कुल। आखिर ये एक मेडल ही तो है। भारत ने इन टोटल 61 मेडल्स जीते और 22 बार हमारा नेशनल एंथम बजा, यानी 22 गोल्ड मेडल्स भी जीते। आज हम ऐसे गोल्डन मोमेंट्स आपके साथ शेयर करने वाले हैं जो इस बात का प्रूफ है कि भारत ने स्पोर्ट्स का गोल्डन पीरियड शुरू होने हो गया है। आपका टाइम काफी वैल्यूएबल है, इसलिए ये है सारे चैप्टर्स, बट वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है। सो आई वुड हाईली रिकमेंड इस वीडियो को एंड तक देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और हमें कमेंट्स में बताइए। बहुत ही अच्छी बात है यार, मोमेंट्स हैं जो हमने मिस कर दिए। वेट, लेकिन हम सेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं? भारत का कॉमनवेल्थ में बेस्ट परफॉर्मेंस 2010 में था, जब हमने 101 मेडल जीते और हम सेकंड पोजीशन पे आए। इस साल हमने सिर्फ 61 मेडल्स जीते हैं और हम 4th पोजीशन पे आए हैं। इसमें प्राउड होने जैसा क्या ही है। वी हैव टू रिमेंबर कि भारत शूटिंग में सबसे स्ट्रॉन्ग है। कॉमनवेल्थ गेम्स की हिस्ट्री में भारत ने शूटिंग में सबसे ज्यादा मेडल्स जीते हैं और इस साल शूटिंग एज अ स्पोर्ट था ही नहीं, तो भारत को एक काफी बड़ा डिसएडवांटेज था। स्विमिंग ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रेंथ है। सोचिए अगर स्विमिंग गेम ही ना हो तो ऑस्ट्रेलिया की भी ना जाने कितने मेडल्स कैंसिल हो जाते। भारत की सिचुएशन भी कुछ सिमिलर ही थी, लेकिन फिर भी इस बार अलग अलग स्पोर्ट्स में नए हीरोज हमारे सामने आए। नए हीरोज, वो भी इंडियन। नंबर 9, क्या आपने लॉन बॉल्स नाम की एक स्पोर्ट का नाम सुना है? मैंने तो कभी नहीं सुना, लेकिन इस साल हमारी विमेंस टीम ने साउथ अफ्रीका को हराकर इस स्पोर्ट में गोल्ड लाया। लॉन बॉल्स एक काफी इंटरेस्टिंग और टेक्निकल गेम है। एक छोटा बॉल होता है जिसे जैक या फिर किटी कहते हैं। आपको ये अश्योर करना इसको टच करना पड़ता है आपके ओपोनेंट के मुकाबले इस जैक के नजदीक हो। देखने में लगता सिंपल है, लेकिन है नहीं। ये सोचकर ही काफी एक्साइटिंग लगता है कि जिस स्पोर्ट के बारे में मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस ने कभी सुना ही नहीं था, ऐसे स्पोर्ट में इन एथलीट्स ने अपना करियर बनाने का सोचा और गोल्ड मेडल जीता भी। नंबर 8, क्या भारत 100% विन रिकॉर्ड रख सकता है? इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन इस साल के कॉमनवेल्थ गेम्स में हुआ है। इस साल हमने सबसे ज्यादा मेडल्स रेसलिंग में लाए। सबसे अमेजिंग बात यह है कि 12 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया और सारे के सारे लोगों ने एटलीस्ट एक मेडल लाया। एक मेडल आउट ऑफ 12, यानी 100% सक्सेस रेट। इसमें रेसलिंग की दुनिया के लेजेंड्स के साथ साथ कई नए नाम भी हमारे सामने आए। बिल्कुल। हमारे पैरा एथलीट्स ने भी कॉमनवेल्थ गेम्स में अपना कमाल दिखाया। हमने पैरा पावर लिफ्टिंग में भी अपना पहला मेडल जीता और वो भी सीधा पहला मेडल। ने हैवीवेट पावर लिफ्टिंग में अपना कमाल दिखाया, इतना कि उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स रिकॉर्ड बनाया। पैरालंपिक्स में हमने हमारी एथलीट्स का माइट देखा और उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में भी अपना मार्क बनाया। नंबर 6, ट्रिपल जंप में भारत ने डबल मेडल जीते, गोल्ड और एक सिल्वर। एडोस पॉल ने भारत के लिए गोल्ड जीतकर हिस्ट्री, मतलब ये जंप होती है। सिर्फ हमारे इंडियन जंपर्स ने ही 17 मीटर्स का मार्क क्रॉस किया। एथलेटिक्स का कोई भी इवेंट यूजुअली इंडियंस डोमिनेट नहीं करते, क्योंकि हमारे पास अफ्रीकन लोगों की तरह जेनेटिक एडवांटेज नहीं है और डेवलप देशों की तरह वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग फैसिलिटीज नहीं है। लेकिन इस एडवर्स सिचुएशन में भी जब हमारे एथलीट्स मेडल लाते हैं तो उनके लिए रिस्पेक्ट डबल हो जाता है। क्या एक टेलर वेट लिफ्टिंग में मेडल ला सकता है? यह है कहानी अचिंता की, जो बंगाल के देउलपुर से आते हैं। उनका घर कुछ ऐसा दिखता है। उनके पिता वैन चलाते थे जो 2013 में ही गुजर गए। फिर उनकी माँ ने एम्ब्रॉयडरी करना स्टार्ट किया। पिता के अंतिम संस्कार के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे। अचिंता के बड़े भाई आलोक खुद वेट लिफ्टिंग करते थे, लेकिन घर की सिचुएशन देखकर वो समझ गए कि एक घर में दो एथलीट्स नहीं हो सकते। उन्होंने खुद की ड्रीम को पीछे छोड़ अपने छोटे भाई को कंटिन्यू करने के लिए 12 घंटे वो तीनों एम्ब्रॉयडरी का काम करते और अगर हफ्ता अच्छा गुजरा तो उन्हें 1200 रुपए मिलते। लेकिन अचिंता के टैलेंट को देख उनके कोच ने उन्हें फ्री में ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया। अचिंता ने अपना गोल्ड मेडल अपने बड़े भाई और अपने कोचेस को डेडिकेट किया। सक्सेस के बाद वो अपने रूट्स को नहीं भूले। सच में ये कितना इंस्पायरिंग। बिल्कुल।
इस बार वुमेन्स T20 क्रिकेट का कॉमनवेल्थ गेम्स में डेब्यू हुआ। क्रिकेट तो हम सब इंडियंस को पसंद है, लेकिन सिर्फ मेंस क्रिकेट, वुमेन्स क्रिकेट को वो इज्जत नहीं। ये बात अब पुरानी हो चुकी है। 2017 के वुमेन्स वर्ल्ड कप के बाद हमारा वुमेन्स क्रिकेट की ओर देखने का पर्सपेक्टिव भी चेंज हो गया। ये बात इस साल के कॉमनवेल्थ गेम्स में पक्की हो गई कि लड़कियां भी किसी से कम नहीं। वुमेन्स क्रिकेट में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दो देश अपनी कंपटीशन को पछाड़ देते हैं, लेकिन हमने इंग्लैंड को कन्विंसिंगली सेमीफाइनल्स में हराया और ऑस्ट्रेलिया को भी हराने वाले थे। We came so close to gold. बिल्कुल। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सेम डे पर इंडियन मेंस क्रिकेट टीम का भी T20 चल रहा था और सेम टाइम पे चल रहा था, लेकिन फिर भी ट्विटर पर इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ट्रेंड हो रहा था। विनेश फोगाट ने इस बार गोल्ड जीतकर कॉमनवेल्थ गोल्ड्स की हैट्रिक कंप्लीट की। She is the first Indian woman to win 3 consecutive golds at Commonwealth Games. हाँ, हैट्रिक ही समझना भाई। काफी स्पेशल है क्योंकि कुछ ही समय पहले वो टोक्यो ओलंपिक्स के क्वार्टर फाइनल्स में हार गई थी। बिल्कुल। उन्होंने ये एडमिट किया कि शी वाज इन पुअर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। इन फैक्ट वो रेसलिंग क्विट करने वाली थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उस लो से कमबैक कर गोल्ड मेडल जीतना एक काफी बड़ा स्टैंप है। कंसिस्टेंसी इज इंपॉर्टेंट। द सेकंड एथलीट दैट वी हैव अ लॉट टू लर्न फ्रॉम इज पीवी सिंधु। पीवी सिंधु के लेफ्ट एंकल पर इंजरी थी, फिर भी वो भारत के लिए गोल्ड लाई। नंबर 2, जबरदस्त। एक मेडल से कई बड़े होते हैं। गोल्ड मेडल जीतने के बाद भी कहते हैं ये दिल मांगे मोर। टेबल टेनिस स्टार शरद कमल उन्हीं में से एक, जिन्होंने एक नहीं भारत के लिए 4 मेडल जीते। शरद 40 साल के हैं और वो इससे पहले भी गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। 2006 से लेकर आज तक उन्होंने हर कॉमनवेल्थ गेम्स में एटलीस्ट एक मेडल तो जीता ही, लेकिन इस साल उनका परफॉर्मेंस आज तक का सबसे बेस्ट रहा है। इस साल उन्होंने 3 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल भी जीता। हम सोचते हैं कि एज के साथ एक एथलीट अपनी स्किल को रिएक्शन स्लो हो जाते हैं और यंग प्लेयर्स ओल्डर प्लेयर्स से ज्यादा मेडल्स ला सकते हैं। हाँ, यही बात है। कमल ने हमें गलत प्रूव किया है। गलत प्रूव हुआ है। तो ये इसमें स्पोर्ट है जहां हर साल कीनिया जीतता है। 1998 से लेकर 2018 तक ब्रॉन्ज से लेकर गोल्ड तक सारे मेडल्स कीनिया ने ही जीते हैं। लेकिन इस साल एक मिरेकल हुआ। अविनाश साबळे ने स्टीपल चेस में सिल्वर मेडल जीता। उन्होंने एक नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया। इस मेडल का इंपॉर्टेंस आप इस ट्वीट में देख सकते हैं। हर साल इस स्पोर्ट पर कीनिया अपना नाम लिखता है, लेकिन अब भारत ने भी एक सरप्राइज मारी है और प्रूव कर दिया है दैट इंडिया हैज राइट। हम जिस स्पोर्ट में एक्सपर्ट है उस स्पोर्ट में जीतना तो आम बात, लेकिन जिस स्पोर्ट में हम कभी नहीं जीते उस स्पोर्ट में भी गोल्ड जीतने के इतने करीब आना ये बहुत बड़ी बात है। सही बात है की बात जो जीते, लेकिन हमने कुछ मेडल्स कंट्रोवर्सीज की वजह से भी खोए। वुमेन्स हॉकी के सेमीफाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पेनल्टी शॉट लिया जो हमारे गोलकीपर ने डिफेंड भी किया, लेकिन इस पेनल्टी के बाद पता चला कि टाइमर शुरू ही नहीं हुआ था। गलती किसकी? हमारे लड़कियों की तो नहीं। ऑस्ट्रेलिया को शॉट दोबारा लेना पड़ा एंड दिस टाइम दे मेड नो मिस्टेक। जो गोलकीपर ने सेव किया था उस पेनल्टी को कैंसिल करना और फिर से शॉट लेना, ये हमारे प्लेयर्स के लिए काफी डिस्करेजिंग। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर तालिया मैकग्राथ कोविड पॉजिटिव थी, लेकिन फिर भी उसे मैच खेलने दिया। कैप्टन हरमनप्रीत ने कहा कि उसे इस बात के बारे में पता था, लेकिन डिसीजन लेना उसके हाथ में था ही। हमारे लॉन्ग जंपर श्रीशंकर का गोल्ड मिस हुआ क्योंकि उसका एक जंप फाउल माना गया। चेंज हुए और कई लोग कहते हैं कि ये रूल्स प्रीवियसली वैलिड जंप्स को भी फाउल उसके बड़े इवेंट में ये नहीं था। ग्रेस से बहुत पीछे था ये। पहुंचते हैं और जो पोडियम बस कुछ ही दूरी से मिस कर जाते हैं, दोनों ही इम्पोर्टेंट है। हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन हर एथलीट को हमारे एनकरेजमेंट की, हमारे सपोर्ट की जरूरत है। बिल्कुल इम्पोर्टेंट है कि ये सपोर्ट सिर्फ कॉमनवेल्थ के 10 दिनों तक सीमित ना रहे। आई नो कि 99% लोग इस वीडियो को एंड तक नहीं देखेंगे, लेकिन हमने ये वीडियो उन 99% लोगों के लिए बनाया ही नहीं। हमने ये आपके जैसे 1% लोगों के लिए बनाया जो इंडियन स्पोर्ट्स को न्यू हाईज पर देखना। सही बात है। अगर इस वीडियो को एंड तक देखा है देन आई वांट टू यार, इसी के साथ ये वीडियो खत्म हुई। तो आज हमने देखा भाई, बहुत ही खुशी हुई है। इन्होंने इतनी प्यारी वीडियो बनाई है भाई, बहुत ही कमाल का यार। इन्होंने रिएक्शन दिया है, एक जो है मिसाल दी है, और दूसरा यार वो आपने देखे जो गरीब था, जो जिसका भाई इतने पैसे नहीं थे जो ट्रेनिंग कर सके और उसके कोच ने जो है ना खुद उसको फ्री सिखाया और भाई उसने अपने देश का नाम भी रोशन किया है। और दूसरी बात ये, इस भाई ने हमारी आंखें खोल दी हैं। यार मैं एक बात बताऊं ना, गोल्ड लेना तो उनके लिए आसान है जो रोज हर टाइम ट्रेनिंग करते रहते हैं। उनके लिए कोई फैसिलिटीज हर चीज अवेलेबल है, वो तभी मेहनत। और लेकिन मेहनत इससे कहते हैं, मेहनत इससे कहते हैं, जज्बा इसे कहते हैं कि घर में कुछ भी नहीं था उस बेचारे ने दूसरे भाई सिर्फ एक ये नहीं था और भी बहुत सारे, लेकिन बहुत सारे मिसाल बन जाती है ना। इंडिया ने एक मिसाल दी है लोगों को, यार ऐसा होना चाहिए। एक तो होता है ना, अभी इंडिया में क्रिकेट का स्टेडियम है,
अब दूसरी गेम अगर जो इंडिया गोल्ड मेडल जीतता है ना, उसकी ट्रेनिंग इंडिया में नहीं दी जाती, फिर भी इंडिया भाई गोल्ड मेडल जीत जाता है। गोल्ड मेडल जीत रहा है यार, ये एक मिसाल बन जाती है। और यार काफी कमाल की वीडियो लगी यार, जबरदस्त और यार बहुत अच्छा लगा यार। इंडिया इतनी तरक्की करते जा रहा है, हर जगह गोल्ड पे गोल्ड भाई, गोल्ड के साथ भाई सिल्वर भी, अगर गोल्ड ना भी जीते ना, सिल्वर लेके आता है भाई। सिल्वर की भी बहुत बड़ी कीमत होती है भाई, पैसों में उसकी कीमत नहीं होती है, इस तरह मतलब उसकी बहुत कीमत होती है। बिल्कुल यार। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा यार, बाय।